तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पुदीना सवाल क्या वाला है? 5 सवाल। नंबर। तो 5 नंबर सवाल को हम एक बार पढ़ लेते हैं आप लोगों के सामने। तो आपका सवाल नंबर 5 का क्या कहना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है। यानी दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, सब का मतलब तो वही होता है। तो क्या इसमें लगा हुआ है? हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसमें भी आपको कुछ लॉजिक दिखाई देगा। क्या लॉजिक है देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए क्या है कि ए का मान कभी नहीं देता है। बेचारा ए जो है परेशान रहता है कि हमको तो कोई पूछवे नहीं करता है, लगता है हम देखने में काले हैं इसलिए हमको कोई पसंद नहीं करता है, लगता है, इसलिए बेचारा ये उदास है। तो देखिए बी कहता है हमको हमेशा पूछता है क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि फेयर लवली लगाते हैं मुंह में। तो देखिए बी की जगह क्या है? नो। बी की जगह क्या है? नो। बी की जगह क्या है? नो। और क्यू की जगह एम एम एम। और बाकी कहीं कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ कुछ नहीं दिया जिसका मतलब जीरो मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ गया? हमको बोला है घन के रूप में। घन मतलब होता है क्यू, यानी गुना पे गुना पे गुना। ठीक है, यानी पावर जो 3 होता है उसी को बोलते हैं। तो देखिए बी की जगह ऐसा हो गया। तो लास्ट में आर का मान हम क्या देख रहे हैं? 0 है, 1 है और 8 है। तो कैसे हुआ? तो 0 का क्यू आप कीजिए तो 0 होगा। 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ जाएगा? 1। उसी तरह 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। पूछ गया क्या? 0 1 और 8। यानी कहने का मतलब हम लोग 0 1 और 2 लेंगे तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो लिख दिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखे पता है? देख लीजिए, लिखे हैं माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए भाजक यानी बी बराबर 9, क्योंकि यहाँ पे 9 तो दिखाई दे रहा है। अब बेचारा ए तो अकेले है क्योंकि काला है। उसके बाद क्या है? चूंकि आर का मान, तो आर का मान किस आधार पे लेना है? तो आर का मान इस आधार पे लेना है। तो आर का मान क्या लेंगे? 0 1 2, क्योंकि 0 को क्यू करेंगे यानी 0 को 3 बार गुना करते हैं तो 0, और 1 को 3 बार गुना करते हैं तो 1, और 2 को जब 3 बार गुना करते हैं तो 8। तो वही चीज़ लिख दिए, आर का मान 0, 1, 2। तो लिखते हैं। तो लिखेंगे किसके अनुसार? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या लिखे हम यहाँ पर? किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो ए के जगह कुछ नहीं, ए बेचारा अकेले है। और बी के जगह हम लोग को पता है 9 है। आप क्यू के जगह क्यू लिख दीजिए, प्लस आर के जगह कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या लेंगे? 0। फिर इसको आप कीजिए तो क्या हो जाएगा? 9Q लिखा गया। अब 9Q जब लिखा गया तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? दोनों साइड, चूंकि दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करते हैं। तो दोनों तरफ घन का मतलब हो गया कि ए का क्यू बराबर इधर करेंगे 9Q का क्यू। तो क्या हो जाएगा? 9 नमा 81, और 81 नमा, देखिए 9 नमा 81 और 81 नमा
तो करते हैं हम लोग 81 नमा 9 और 9 72, यानी 729 क्या हो जाएगा क्यू का क्यू। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख दिए, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। तो अलग क्या करेंगे, तो अलग क्या किए, ए क्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 9 गुना इसको लिखेंगे 81, 81 हो गया, 81 क्यू का क्यू। वही चीज जैसे हम लोग इसके पहले किए थे कि माना क्या मानेंगे 81 क्यू, क्या लिखेंगे 81 क्यू का क्यू बराबर क्या मानेंगे एम, क्या मानेंगे एम, एम मान लिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए क्यू बराबर 9 उसके बाद एम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसी तरह हम लोग करेंगे, फिर लेते हैं आगे, क्या लेंगे आगे, तो इसको ले लीजिए। तो आगे लेते हैं ए बराबर 9 का क्यू प्लस आर की जगह क्या लेना है 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिए। तो घन वही काम करना है, ए का क्यू, ए क्यू बराबर इसको कीजिए 9 क्यू प्लस 1, इस पर लगा दीजिए होल क्यू, लग गया ना। इसको हम लोग करते हैं उसी तरह बचपन के तरह, ए क्यू, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बराबर ए का क्यू तो 9 क्यू का क्यू ए क्यू प्लस 3 ए बी, ए क्यू प्लस 3 AB, नहीं तो सॉरी ऐसे मत, क्या करेंगे ए क्यू छाप दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी हो गया इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग करते हैं, देखिए ए क्यू बराबर 9 का क्यू, 9 का क्यू ऐसे होगा, 9 क्यू है ना, इस पर क्यू चढ़ाना था, ठीक है। तो 9 नमा 81 नमा 729 क्यू का क्यू हो गया। अब प्लस 1 का क्यू 1 हो गया, प्लस देखिए 3 नमा 27, तो 27 क्यू, फिर ब्रैकेट में लिखिए 9 से गुना कीजिए, 9 क्यू प्लस 1 हो गया ना। अब आगे हम लोग इधर मिटाते हैं, तो मिटाने के बाद हमको यहाँ पर पता क्या चला, तो पता यही चला कि ए क्यू बराबर 729 का क्यू प्लस 1 का क्यू होता है 1 हो गया। अब प्लस उसका देखिए 27 को गुना करो 9 से, 9 सत्ते 63 करो 3 हाथ में 6 और 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, यानी 243, क्या हो जाएगा 243 और क्यू, ठीक है क्यू क्यू तो क्यू स्क्वायर, अब प्लस 27 क्यू गुना 1 तो क्या आ जाएगा 27 क्यू, नो प्रॉब्लम।
अब फिर देखिए एक क्यू लिख देंगे बराबर 729 क्यू। तो 729 क्यू को यहाँ पर एक साइड पे लेके जाइए। 729 क्यू का क्यू प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पर देखना कि आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेना है ए क्यू बराबर, यहाँ पर क्या देखते हैं 729 क्यू क्यू का, इसमें से कॉमन लीजिए तो सब में आपको क्या मिलेगा पता है, 9 मिलेगा। तो 9 निकाल देते हैं। तो 9 जब निकालिएगा यहाँ बचा 81, 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ जो है यहाँ आपको निकलेगा, देखिए किससे गुना किए थे 27 में 9 से, तो 27 गुना जब 9 कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए क्या लिखा है 27, तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यू हो गया। ब्रैकेट घेर दिए, बाहर क्या अकेला रहता है प्लस 1, भाग 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 1 भगा दिया। आप देखिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि माना, यही लिख दीजिए जो ब्रैकेट में है, 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम। मतलब ऐसा मान लेना, एम मान लिए, तब फिर क्या लिख देंगे पता है, लिखेंगे ए क्यू। आप लोग नहीं बोल सकते हैं कि पता रहता तो आप बताते, बोलिए थोड़ा मजा आ जाएगा। 9, ठीक है, इसके बदले क्या माने हैं एम, प्लस बाहर किसको ठेल दिए हैं 1 को, क्योंकि 1 रो रहा है। ठीक है, हो गया, ऐसा स्थिति आ गया। तो आप लोग जो है यहाँ तक अगर छापना है छाप सकते हैं, थोड़ा इधर मिटाना पड़ेगा तो छाप लीजिए, फिर मिटाते हैं। अब क्या बताए थे आपको कि यहाँ तक मानने के बाद, यानी यहाँ पर जो कितना माने थे 1 माने थे। अब लिखेंगे जब क्या लेंगे, जब r बराबर क्या लेना है 2, तब देखिए तब बैठाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर पर। तो क्या हो जाएगा कि a के जगह a बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b के जगह हो जाएगा 9 गुना q के जगह क्या हो जाएगा, तो q, ठीक, अब प्लस r के जगह क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है चूंकि दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करते हैं तो घन कर दीजिए। तो घन क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर इधर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2, इस पर लगा दीजिए होल क्यू। अब देखिए एक क्यू में क्या हुआ, एक क्यू मतलब हो गया ए क्यू बराबर, इसको ए और इसको बी, तो वही सूत्र लगा दीजिए बचपन वाला। तो ए क्यू, तो 9 क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी हो गया इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो गया। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ए क्यू छाप दिए बराबर 9 का क्यू 9 तिया 27 तिया 81, नहीं सॉरी 9 नमा 81, 81 नमा 729 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो है वही चीज लिख दीजिए 9 क्यू प्लस 2, छाप दिए। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर 27 नहीं 729 क्यू का क्यू, अब प्लस क्यू ऐसे 3 दीजिए पावर पे 3, उसका इसको 8 लिख देंगे प्लस इसको गुना कीजिए 54 गुना 9,
तो 9 चौके 36 करो, 6 हाथ में डाल 3 और 9 पचे 45 या 3 48 यानी 486 और क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर और प्लस 54 दूनी 108 क्यू। ठीक है, 108 क्यू हो गया ना, 108 क्यू हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर दीजिए तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू। तो 729 का क्यू को छाप दीजिए पहले, 729 क्यू का क्यू। अब प्लस इसको आगे करते हैं 486 क्यू का स्क्वायर प्लस इसको कर दीजिए 108 क्यू और लास्ट में अंतिम में किसको ठेल देंगे 8 को। अब वही काम करेंगे, ए क्यू बराबर ये तीनों में लेना है कौन चीज कॉमन। कॉमन क्या निकलेगा तो 9 जब कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है इधर 81 क्यू का क्यू, कहा कि गुना कीजिए 9 1 9 और 9 8 72 और क्यू का क्यू वही है। प्लस उसी तरह यहाँ पर देखिए आपको आसान कैसे पड़ेगा, ये 54 और 9 जब गुना हुआ है तब ना ऐसा हुआ है, यानी 9 हमको निकल चुका है तो हमको क्या चीज बचेगा 54 और क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 108 कैसे पूरा है तो 54 और 2 को गुना किए हैं तो यानी 54 और 2 9 छकी 54 तो 9 छकी 54 तो ऐसा कीजिए 12 78 से तो 9 निकल गया है तो 12 78 से 108 होगा तो 12 और यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब प्लस बाहर जो कहे थे भाग 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 तो भाग भाग के 8 भाग। उसी तरह देखिए ए क्यू बराबर वही चीज लिख देंगे, नहीं लिखेंगे छोड़िए, पहले लिख दीजिए चूंकि 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम। एम क्या किया माना, मतलब क्या कर लिए फिर से हम लोग मान लिए कि माना 81 क्यू का क्यू प्लस 54 का क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम माना। इधर भी इस साइड भी मिटा देते हैं, ये साइड मिटाने के बाद अब की बात तो आंसर निकलना ही है तो निकलेगा। देखिए आंसर आपका आंसर क्या निकला तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 उसके बाद इसके बदले क्या मानना है एम प्लस 8 हो गया ना। तो यही तो हमको चाहिए, ऐसा हो गया तो लास्ट में लिखेंगे पहले मानेंगे समीकरण 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह पता चला कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह पता चला कि 9Q 9Q प्लस 1 तथा 9Q प्लस 8 एक धनात्मक घन पूर्णांक है। प्रूव ये भी आपको बता सकते हैं हम। ठीक है, आप ये वीडियो को देख लीजिए और एक बार अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी इसे बनाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। तो कैसा रहा आपका ये मज़ेदार शानदार टॉपिक, तो चलते हैं, बाय।